लखनऊ बैंक क्लर्क एग्ज़ाम का ये पेपर है आपका। 1997 में ही आया हुआ है सेट पेपर। बहुत सुंदर सेट पेपर है गाइस। सो जरा ढंग से मेरे साथ देखिएगा, बहुत सुंदर। मैं इसका कैमरा पहले ऑन कर लूँ एक बार, जिससे कि मुझे आपको बताने में चीज़ों को आसानी हो जाए। क्या कह रहा है गाइस, देखिएगा। कह रहा है कि एज कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। एज कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर, एज कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट ईयर, सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था। लास्ट ईयर की तुलना वो इस साल की प्रोडक्शन से कर रहा है, ये कहना चाह रहा है। एज कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट ईयर, ये कहना चाहिए था उसको। एज कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट ईयर द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में एरर हो गई है। लास्ट ईयर के साथ में आपको द प्रोडक्शन ऑफ लगाना था तो सेंटेंस करेक्ट रहता, यानी कि सेंटेंस आपका गलत है। गाइस मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब भी आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, वो हमेशा बराबर वालों में होगी। बराबर वालों से मतलब यहाँ पर तुलना प्रोडक्शन की हो रही है तो प्रोडक्शन से ही होगी। एज कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट ईयर द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। गाइस नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो इसके तुरंत बाद डिड या हैड में से किसी एक का आना कंपलसरी है। इसके साथ फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ थर्ड फॉर्म, ये भी आपका कंपलसरी ही है। अब गाइज उसके बाद में नेक्स्ट वाले पार्ट में आपका देन रहेगा। देन जो कि यहाँ नहीं आया है, यहाँ पे THEN वाला देन लगाया उसने, जो कि आपका रॉन्ग है। यानी कि इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। सी पार्ट में आपको देन की जगह देन सही स्पेलिंग वाला लगाना होगा तो करेक्ट रहेगा। ये जो देन है आपका, ये लगता है फिर के लिए या समय के लिए, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये रॉन्ग है आपका। इन द मीटिंग होल्ड लास्ट मंथ ऑल अदर एम्प्लॉयज़ ऑल अदर मेंबर्स वर प्रेजेंट देन विजय। कह रहा है कि इन द मीटिंग होल्ड लास्ट मंथ। गाइज यहाँ पे जब लास्ट कह ही दिया उसने, लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे और इन प्लस पास्ट टाइम अगर हो तो सेंटेंस हमेशा आपका प्योर पास्ट में बनता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। सेकंड फॉर्म आनी चाहिए इनके साथ में, ये ध्यान रखिएगा गाइस। तो यहाँ पे होल्ड की जगह आपको यहाँ पे हैड सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। होल्ड आपकी फर्स्ट फॉर्म है, हैड आपकी सेकंड फॉर्म है। यस गाइस, तो इन द मीटिंग होल्ड लास्ट मंथ, नहीं हैड लास्ट मंथ, तो यहाँ पे होल्ड की जगह आपको हैड का इस्तेमाल करना होगा। ही डेयर टू गो एट द ब्लास्ट साइड सो एज टू सी एज कलीग। यहाँ गाइस दो रूल्स का उसने एक साथ समावेश किया। मैं आपको दोनों ही रूल्स खूब अच्छे से क्लियर करूँगा, जिससे कि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। यस गाइस, यहाँ पर जब पहला रूल आया है वो आपका डेयर से है। किससे है गाइस? डेयर से। डेयर आपका सेमी मॉडल वर्ब है और नीड भी, ये दोनों आपकी सेमी मॉडल वर्ब की तरह काम करती हैं। सेमी मॉडल वर्ब से मतलब अगर इनके बाद में आने वाली दूसरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है डायरेक्ट, समझिएगा पूरी बात को। अगर इनके साथ में डेयर के बाद में आने वाली दूसरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में डायरेक्ट है तो ये आपकी मॉडल वर्ब की तरह काम कर रही है। ऐसे में इस पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेयर डेयर ही रहेगा, चाहे आई के साथ हो चाहे शी के साथ हो। ऐसे में समझो ये मॉडल वर्ब है, इनके साथ आने वाली वर्ब डायरेक्ट होगी विदाउट टू, और वो भी फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन अगर इन पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट पड़ रहा हो, जैसे कि शी के साथ डेयर्स और आई के साथ डेयर या फिर डेयर्ड, अगर सेंटेंस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा हो तो ऐसे में ये मॉडल वर्ब नहीं है। ऐसे में ये मेन वर्ब का काम करेंगी। ऐसे में इनके साथ आने वाली दूसरी वर्ब टू के साथ आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी, जो कि आई है यहाँ पे। He dared to go at the blast site, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे एक मिस्टेक और उसने दी, यहाँ पे मिस्टेक दी नहीं, मतलब हो सकती थी, जो आपका सो एज, सो के साथ एज और दैट दोनों ही आ सकते हैं। अगर दैट होगा तो पूरा सेंटेंस तैयार होगा। यहाँ पे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा, और अगर एज होगा तो केवल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस, या फिर ऑब्जेक्ट सिर्फ। यहाँ पे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी दे रखी है, यानी कि ये पोर्शन भी आपका करेक्ट हुआ। यानी कि अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से करेक्ट है, ये आपका नो एरर होगा।
अ कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ इमिनेंट मेंबर्स, अ कमेटी कंप्राइजेज ऑफ इमिनेंट मेंबर। गाइस ये तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि कंप्राइज के साथ में ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा, कंसिस्ट के साथ में ऑफ का इस्तेमाल होगा। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ हमेशा आएगा। तो यहाँ सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपके एरर, बहुत टुच्ची सी एरर थी। एवरीवन इज रिक्वेस्टेड, ये बहुत सुंदर सेंटेंस है। एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू अटेंड द डिनर पार्टी होस्टेड बाय द पार्टी प्रेसिडेंट। एवरीवन इज रिक्वेस्टेड, यहाँ सेंटेंस में इज एम के साथ थर्ड फॉर्म लगाने का मतलब है कि सेंटेंस आपका पैसिव में जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। एवरीवन इज रिक्वेस्टेड बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। टू अटेंड, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है बिकॉज वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम टू ही करता है, ये भी आपका बात ठीक है। द डिनर पार्टी होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि सेंटेंस आपका पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें कोई नहीं है एरर। व्हेन आई रिसीव द लेटर द डेट फॉर द इंटरव्यू वॉज ऑलरेडी ओवर। सेंटेंस गाइज यहाँ पे चल रहा है पास में, ये मुझे वॉज से पता चला। दूसरी बात गाइज यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, व्हेन आपका पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ने का ही काम करता है। इसके बाद वाला भी पास्ट इंडेफिनिट, इसके पहले वाला भी पास्ट इंडेफिनिट, या बाद वाला या पहले वाले में से कोई भी एक पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा कंटिन्यूअस बन सकता है। ये वैन का एक स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि वैन आई रिसीव नहीं, वैन आई रिसीव्ड होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। इस सेंटेंस में आपके पहले ही पार्ट में हो गई है एरर, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि हैड द अपॉर्चुनिटी बीन गिवन टू हिम ही विल हैव प्रूव्ड सक्सेसफुल। गाइस ये स्ट्रक्चर आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले पर आधारित है। नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर ढूंढना होगा, जो कि नहीं आया है। यहाँ तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया, लेकिन अगले में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, वहाँ विल हैव ही है। हालांकि आप कहेंगे सर यहाँ इफ तो आया ही नहीं। गाइस अगर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ भी बना सकते हैं, ये भी वही फॉर्मेशन का काम करता है जिस फॉर्मेशन में काम करता है आपका इफ वाला। द चेयरमैन अप्रूव्ड द रिकमेंडेशन, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ द कमेटी विद द पार्शियल नोटिफिकेशन। उसके बाद में गाइज यहाँ पे प्रीपोजिशन पार्ट है ऑफ द कमेटी, जो कि ठीक रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। दूसरे वाले पार्ट में विद द पार्शियल नोटिफिकेशन, ये भी प्रीपोजिशन पार्ट है, प्रीपोजिशन वाले पार्ट को हम कुछ मानते ही नहीं है। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, ये सेंटेंस हुआ आपका पूरी तरह से करेक्ट। द पर्सन होम यू मेट यस्टरडे इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। द पर्सन होम यू मेट यस्टरडे, होम यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है। आपको पता है कि होम आपका एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है, इसके बाद वाले पार्ट में इसको वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। आप यहाँ पे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब गिने। यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपका द पर्सन, दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पे यू। यहाँ पे यू के साथ में आ गया मैट, जिसे ये लेके भाग जाएगा, और द पर्सन की वर्ब होगी आपकी इज, जिसे ये लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे हु इसका मतलब ठीक है, होम बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हु नहीं आ सकता था बिकॉज यहाँ पे वर्ब आपकी नहीं है। लेकिन उसके बाद में गाइस उसने कहा वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। गाइस ये आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होना चाहिए था, जो कि उसने नहीं करा। यहाँ पर उसने फ्रेंड रखा खाली, आपको फ्रेंड्स करना होगा तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कि इस सेंटेंस के डी पार्ट में हो गई है आपके साफ साफ एरर। सो गाइज ये था आपका आज का सेट नंबर 79 BSRB लखनऊ बैंक क्लर्क एग्जाम 1997 में आया हुआ सेट पेपर था। बहुत सुंदर सेट पेपर। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेट के साथ में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।